हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हम मौजूद हैं फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी के उद्घाटन में। आज यह दूसरा कैबिन है जिसका उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि फ्री बुक इन हैंड कैंपेन के साथ जो रीडर्स हैं उनके अनुभव क्या हैं, और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आएंगे हम उनसे भी जानेंगे कि फ्री बुक इन हैंड कैंपेन के पीछे उनके इस सहयोग का क्या उद्देश्य है। नमस्ते सर, और आपका हमारे टीटीएस इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप आज फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी के उद्घाटन में भी आए थे, तो आपको वहाँ पर आकर कैसा लगा और इनिशिएटिव से जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये लाइब्रेरी जो है, अभी हम सब लोग जापान गए थे, तो जापान में जब हम टोक्यो में एक नदी है उसके किनारे वॉक करने गए, तो उस नदी के चारों तरफ ऐसी लाइब्रेरी थी और बुक्स रखी हुई थी अलग अलग बॉक्सेस में। लोग नदी के अंदर पैर रखे हुए थे और कोई बुक्स पढ़ रहा है और सारे लोग शांत हैं। तो वो तस्वीर मुझे भूलती नहीं है। तो जापान में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव से आज के ज़माने में जब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आईपैड, लैपटॉप और इस तरह की चीज़ों पे नौजवान ज़्यादा जा रहा है। तो जो बुक की फीलिंग है वो ख़त्म हो रही है। बच्चे किताबें या फिर नई जनरेशन किताबों की तरफ नहीं जा रही है। तो ऐसे दौर में ऐसी लाइब्रेरी का होना, जो इसमें आप किताबें देते हो फिर वो पढ़ करके वापस करता है। और इस लाइब्रेरी में दो चीज़ें हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो ये भरोसे का भी एक समाज में भरोसा पैदा करता है। हम भरोसा करते हैं कि आप ये पुस्तक ले जाओगे और फिर हमें वापस करोगे। और मुझे जान कर के ये बहुत खुशी हुई कि इसमें 99% बच्चे वापस करते हैं। आज के ज़माने में लोग कुछ देना नहीं चाहते हैं कि ले लेगा तो वापस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आज का नौजवान भरोसे का नौजवान है और ये लाइब्रेरी भरोसे की लाइब्रेरी है। और इससे नौजवानों में, और गांधी आश्रम में जहाँ गांधी जी रहते थे, जहाँ कस्तूरबा रही, जहाँ सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, ये सब लोग रहे, इस जगह पे ऐसी लाइब्रेरी, ये भरोसे की लाइब्रेरी एक अच्छा वातावरण बनाएगी, नौजवानों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाएगी और अच्छा नौजवान तैयार होगा। क्योंकि आसपास ये मुखर्जी नगर का इलाका है, सिविल सर्विसेज का बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बहुत उम्मीद की भी लाइब्रेरी है। तो आज के दिन सबको बिना बाकी पुण्यतिथि का दिन है, 82 उनका पुण्यतिथि का अवसर है 22 तारीख को। सबको मैं बधाई देता हूँ, इस पूरी टीम को, नौजवानों की टीम को जो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रही है। और केयर टुडे को भी, केयर टुडे इस इनिशिएटिव में सहयोग कर रहा है। तो नौजवानों का जोश और फिर बुज़ुर्गों का होश, उसके साथ ये लाइब्रेरी शुरू हो रही है। दिन अच्छा है, स्थान अच्छा है, बहुत बहुत उम्मीदों के साथ बहुत बहुत बधाई आप सबको। सर, बस एक सवाल और है कि ये थोड़ा मजाकिया सवाल भी है कि आपको कैसे पता चला, किस माध्यम से पता चला बीएचसी के बारे में, और क्या आपने यहाँ से लेकर कभी बुक पढ़ी है कभी? नहीं, अभी तो नहीं। अनुराग जो आपके फाउंडर हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, तो अनुराग ने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनुराग के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। अनुराग और उनकी पूरी टीम, मैं नाम 2-3 साथियों को भूल रहा हूँ, तो सब लोग आए, मिले और ये इनिशिएटिव आगे बढ़ा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी। सर ने आज बीएचसी यानी कि फ्री बुक इन हैंड कैंपेन का उद्घाटन किया है, तो हम सर से पूछते हैं कि सर का अनुभव कैसा है आज और उनको कैसा लगा इसका इनॉग्रेशन करके। मैं बहुत खुश हुआ है। एक गांधी का पवित्र भूमि है, गांधी और कस्तूरबा का, और इस पवित्र भूमि में देश के सारे नेतृवृंदो यहाँ आए रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक पवित्र भूमि जहाँ गांधी और कस्तूरबा का
मौजूदगी से धन्य है। और इस पवित्र भूमि में कोई भी काम करे और समाज के लिए वो हमारा बहुत बड़ा जब ओपन लाइब्रेरी मेरे पास आया, there are some reservation, कुछ रिजर्वेशन हमारा साथ लोग करता है, लेकिन मैं जो सोचा how to connect the youth, how to connect the students, how to connect the new generation people, that is my main idea. And that's why I happily accepted this proposal in spite of my other dreams. इसमें एक चीज है, you came forward to do some concrete work for the cause of the society, for the young generation, and there will be the major outburst of the young generation. हम विदेश में जब किया है, जब भी जाता है वहाँ इस टाइप का काम होता है। इंडिया में भी few people are doing this type of work. इसमें आप लोग जो अगुवान हुआ है, इसके मैं आभार व्यक्त करता है आप सब, those who initiated this proposal, those who started this proposal, who implemented this program, that is really our concern is original, और आप सबका गांधी का पवित्र भूमि में आपका ये इसका माइलेज बहुत ज्यादा तो एक खाली आप दिल्ली में नहीं, आप सोचिए देश विदेश से अभी हमारे पास आए यूरोप अमेरिका का सारे गेस्ट इंटरनेशनल पर्सनालिटी सब आए। कोई नहीं, रात में हमसे बात किया, आई लाइक टू मीट यू, तो हम बोला जी आप आ जाइए, बोला नहीं आपसे तो मिलने के चाहता है, हम बोला जी हम आइए। देखिए इतना बड़ा अमेरिकन सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, स्वीडन का ये है, यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, और ये लोग किसी आता है गांधी के इसका और काम, और आप लोग का थ्रू हम चाहते हैं गांधी, विनोबा, कस्तूरबा, सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क हर प्रांतों में पहुंचे, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ये काम में आप लोग आया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका सौभाग्य है ये गांधी का आश्रम में आया, आपका सौभाग्य हुआ है जहाँ गांधी और कस्तूरबा का एक पवित्र भूमि में, और जहाँ सारे दुनिया का सारे आदमी यहाँ पर आए, वहाँ पर आपका स्थान लिया है, और इसका साथ इस पवित्र भूमि में आपका एक काम है, you percolate the message to the masses for the great cause of Gandhi, great cause of the fraternity, harmony, and also peace, love, compassion, non-violence. Non-violence, without non-violence, nothing is else. और इस पवित्र भूमि में काम करने का मौका हमको मिला, ये बहुत बड़ा है। और आप लोग कभी young generation should come forward for the great cause of the society, for non-violence, peace, love, compassion, and fraternity. तो आज के चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल, जो हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बीएचसी का उद्घाटन किया है और उन्होंने बीएचसी की सराहना भी की है। उन्होंने बीएचसी को और बीएचसी के वॉलंटियर को, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं।